दुनिया भगवान का मंदिर है, गुरुद्वारा है, मस्जिद है, और गिरजा है। भगवान इसी दुनिया में ही रहते हैं। भगवान इतने बड़े हैं कि कोई उनको मंदिर में घुसा नहीं सकता, और भगवान ऐसे हैं कि कण कण में मौजूद है। अणुर अणियान महतिर महियान, भगवान छोटे से छोटा कण में भी हैं, और भगवान बड़ा से बड़ा भी है। सूरज में है, चांद में है, सितारों में। भगवान के कारण ही सूरज, चांद, सितारे हैं। सितारे क्या है? वो सभी सूरज है, जिसमें अपनी रोशनी है, तभी तो चमक रहे हैं। उनके आसपास जो धरती, चंद्रमा इत्यादि उसका परिवार होगा हर एक तारे का, वो दिखता ही नहीं, इतनी दूर है वो। तो सारी दुनिया भगवान का मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है और गिरजाघर है। सभी धार्मिक स्थान इस दुनिया है, और इस दुनिया में भगवान रहते हैं। ये तो मानते हैं ना, मूर्ति नहीं रहती मस्जिद में, खुदा तो रहते हैं। वो मंदिर में भगवान की मूर्ति बना कर रखते हैं, और आप कहते हैं खुदा का कोई रूप नहीं है। दोनों ही सही है। बिना रूप के हैं भगवान, सबके अंदर अल्लाह है, सबका रूप अल्लाह का रूप है, या आप सबको अल्लाह से अलग मानते हैं। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि सारी दुनिया भगवान का घर है। अब भगवान का घर सारी दुनिया है, अल्लाह का घर है, गॉड का घर है ये सारी दुनिया। तो सारी दुनिया में गॉड रहते हैं, अल्लाह रहते हैं। इसी धरती पर काबा है, मक्का है, मदीना है। तो जहाँ खुदा रहते हैं वहाँ अच्छा काम होगा ना। बुरा काम पसंद करते हैं खुदा? इसका मतलब जो बुरा काम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये भगवान का मंदिर है, और मंदिर में कोई बुरा काम नहीं होना चाहिए। चोरी हो, चाहे कोई बदमाशी हो, चाहे जीव की हत्या हो, मस्जिद में कुछ भी अलाउ नहीं है। एक ही चीज अलाउ है, पूजा प्रार्थना भगवान। सफाई, धूप अगरबत्ती, सबसे मतलब साफ सुथरा हो। और इसलिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा एकदम साफ सुथरा रखे जाते हैं। तो ये दुनिया भगवान का मंदिर है, ये दुनिया अल्लाह का घर है, मस्जिद है, ये दुनिया गिरजाघर है। इसमें भगवान रहते हैं, गॉड रहते हैं। तो जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ गंदा काम नहीं करना चाहिए। जो करते हैं वो अपराधी हैं, उसका दंड मिलेगा उन्हें। ये दुनिया ही बनी भेजे गए हैं आप अच्छा करने के लिए। जो दुनिया में जो पाप कर रहे हैं वो भगवान को समझते नहीं, खुदा को समझते नहीं, गॉड को समझते नहीं, और वो बहुत कड़ी दंड के भागीदार होंगे। अब आपको ज्ञान हो जाना चाहिए कि मंदिर बनाए हैं आदमी ने, लेकिन दुनिया बनाई है भगवान ने, और उस दुनिया ही एक मंदिर है, उसमें भगवान अपने रहते हैं। तो भगवान ने खुद कहा, मैंने सभी प्राणियों को बनाया है। प्राणी कौन है? जिसके अंदर प्राण है। तो मक्खी मच्छर सबके अंदर तो प्राण है, पेड़ में भी प्राण है, वनस्पतियों में भी प्राण है, घास फूस में भी प्राण है। क्योंकि कुछ प्राण का क्या पहचान है? सांस लेते हैं, कुछ खाते हैं, उत्सर्जन करते हैं। बिना पानी पड़े हरा भरा सावन में सारे घास फूस, धरती पूरी हरी क्यों हो जाती? क्योंकि प्यास से जो सूख गए हैं उनका जीवाश्म है अंदर, जब पानी पाते हैं तो फिर से वो पुलकित हो जाते हैं, फिर से पनप जाते हैं। तो आप समझ गए, दुनिया ही एक मंदिर है, और उसमें भगवान स्वयं रहते हैं। जो मूर्ति आपने बनाई है वो आपकी बनाई हुई है। जो तमाम मूर्तियां घूम रही हैं, मक्खी मच्छर, जीव जंतु, पेड़ पौधे, आदमी औरत, बच्चे बूढ़े, ये सब उनकी मूर्तियां हैं। असली मूर्तियां उनकी बनाई हुई ये है। और आपकी बनाई हुई जो मूर्ति होती है वो मूर्ति बोलती नहीं है, जान उसमें नहीं है। यही फर्क है।
आपकी बनाई हुई मूर्ति में और भगवान की बनाई हुई मूर्ति में। लेकिन उस मूर्ति को भी हम पूजा करते हैं कि सभी मूर्तियां भगवान का रूप है और सबके साथ हमें पूजा अर्चना व्यवहार करना चाहिए। बुरा व्यवहार किसी के साथ नहीं करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।